ओके, क्लास 7th हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो था कि आई वाज ऑन कांटेक्ट विद द स्किन. सो एलर्जन दैट कम इन कांटेक्ट विद द स्किन, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल कांटेक्ट. तो इसमें क्या हो रहा है, मोस्टली रेडनेस, इचिंग और ब्लिस्टरिंग हो रही है. Okay, so this condition is called as contact dermatitis. Contact, when you come in contact with some particular type of allergen, then it can cause inflammation of skin. That is contact dermatitis. ठीक है. तो skin reaction can also occur when allergen enter the body through other routes like mouth या nose से जब जाता है तब भी skin reaction हो सकते हैं, depending upon which type of allergen it is, which area it is invading. Okay, so the second is allergen which comes through air, which are in air. Okay, so these can enter into your body through nose. अब most probably जब कोई allergen आपके nose से जा रहा है, तो when it is going from nose, then most probably it will be going to your respiratory tract. Okay, it is going to your respiratory tract. तो हमारा जो respiratory tract है वो दो parts में divided है. एक है upper respiratory tract और एक है lower respiratory tract. Okay, so upper respiratory tract may involve the nose and throat. Okay, and the lower respiratory tract may involve the lungs, alveoli, bronchi. Okay, जो भी चीजें lungs में है उनको वो कवर कर सकता है. ओके, तो अब डिपेंड करता है विच टाइप ऑफ एलर्जन इज इट. क्या वो यही रह जाता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, या वो नीचे भी जा सकता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में. ओके, तो सपोज दे कैन कॉज ब्रोंकाइटिस. एनी एलर्जन व्हिच इज गोइंग थ्रू योर नोज मे कॉज ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, हे फीवर और कंजक्टिवाइटिस, और यू कैन से पिंक आईज. ठीक है. सो द ब्रोंकाइटिस, अब जो पिंक आई आप दो जो बोल रहे हो, मे बी हो सकता है कि रनी नोज हो गई तो उस टाइम पे रनी नोज के साथ साथ कंजक्टिवाइटिस भी हो गया, क्योंकि समटाइम्स द एलर्जन जो नोज के थ्रू एंटर कर रहा है, बिकॉज आपका जो नोज से आईज भी समटाइम्स इट इज कनेक्टेड, सो उसमें भी सिम्टम आ सकते हैं. जैसे जब हमें बहुत ज्यादा कोल्ड होता है तो एट दैट टाइम वी कैन ऑल्सो गेट द टीयर्स इन आवर आईज, वाटरी आईज बोल सकते हैं. Okay, so at that time हमारी eyes भी involve हो जाती है. So when any allergen going through your nose, it can infect the bronchi, causing bronchitis. तो जब भी हम itis word का use करते हैं, itis का मतलब होता है inflammation. क्या मतलब होता है? itis किसी के भी पीछे अगर लग रहा है तो it means okay, तो inflammation का symptoms क्या हो सकता है? जब भी ब्रोंकाइटिस का मतलब कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन, दैट मीन्स वहाँ स्वेलिंग आई है और कुछ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है, तब आपकी बॉडी, योर बॉडी इज प्रोड्यूसिंग सम काइंड ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, बिकॉज ऑफ दैट दिस इन्फ्लेमेशन इज प्रेजेंट. Clear? So we will study it further कि what is actually an inflammatory response and how does it produce. Okay, and asthma. तो नोज से कोई एलर्जन आ रहा है तो धीरे धीरे वो एस्थमा भी कर सकता है, हे फीवर भी कर सकता है. तो हे फीवर को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे. ओके, तो एलर्जन थर्ड टाइप क्या है कि एलर्जन इन फूड. अब फूड के थ्रू भी एंटर कर सकते हैं. तो एलर्जन इफ देयर इज इट इज प्रेजेंट इन योर फूड मे एंटर योर बॉडी थ्रू माउथ. तो अगर माउथ के थ्रू जा रहा है तो आप उसको च्यू करोगे, ठीक है, उसके बाद आप उसको स्वेलो करोगे एंड देन इट विल गो टू योर digestive tract. Okay, so these allergen can cause itching, swelling of the lips, throat, cramps. They can cause cramps and they can cause diarrhea also. तो itching कर सकते हैं लिप्स में भी, कि आप खा तो रहे हो, च्यू भी कर रहे हो और आपको लिप से टच भी कर रहे हो, तो समटाइम एलर्जी वहीं से स्टार्ट हो जाती है. ओके, तो इचिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है लिप्स में, थ्रोट में क्रैम्प आ सकता है, डायरिया हो सकता है, राइट, इफ इट इज नॉट सूटिंग योर डाइजेस्टिव सिस्टम. And if they get entry into the blood, then obviously अगर blood में चला गया, then the allergen can cause hives and more serious reactions. Okay, क्योंकि कोई भी चीज अगर blood में जा रही है तो उस टाइम पे वो बहुत serious हो जाती है. Okay, तो hives होते क्या है? Hives are basically the red itchy blotches present on the skin. अगर hives हो जाते हैं तो बहुत problem हो जाती है, because hives they do not get treated very easily. Okay, so allergens through bites. The fourth is allergen through bite and stings or drug administration. Whenever any bite, insect bite is there, any insect sting is there, or any kind of drug administration is there, then also it can cause you the allergic reactions. Okay,
सो फॉर एग्जाम्पल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ड्रग ऐसा लिया, डॉक्टर ने कोई ऐसा ड्रग दिया या एंटीबायोटिक दिया जिससे आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो गया, लाइक पेनिसिलिन. ओके, पेनिसिलिन सबको पता है कि ये एक एलर्जिक ये एक एंटीबायोटिक है. ठीक है. सो समटाइम द पीपल मे बी एलर्जिक टू पेनिसिलिन ऑल्सो. ओके, एंड they may produce symptom against penicillin. ओके, सो हम उनको पेनिसिलिन भी नहीं दे सकते अगर उनको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, राइट. सो दैट्स हाउ द ड्रग्स कैन ऑल्सो very be like sometimes the drug can also be very harmful. हम उसको ठीक करने के ड्रग दे रहे हैं लेकिन ड्रग उल्टा बैकफायर कर रहा है, राइट. सो इन सच केसेस ऑल एलर्जन गो डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, क्योंकि बाइट किया है या स्टिंग किया है, ड्रग आपने दिया, क्योंकि वो सब चीजें ब्लड में ही जा रही है इन द एंड. Okay, so they are very serious allergens, and they are then carried to other parts of body where they can exert their effects, because blood तो हर जगह जा रहा है, हर जगह फ्लो कर रहा है, तो किसी भी बॉडी पार्ट में जाके वो अपना इफेक्ट शो कर सकता है. Okay, now what is the concept of allergy? एलर्जी हो क्यों रही है, क्या है एलर्जी का कंसेप्ट? तो एलर्जी इज बेसिकली हाइपर सेंसिटिविटी और अनयूजुअल रिएक्टिविटी ऑफ बॉडी टिश्यू. ये आपको मैंने वेरी फर्स्ट स्लाइड में ही बताया था. इट इज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और अनयूजुअल रिएक्टिविटी ऑफ अ बॉडी टिश्यू. आपके बॉडी टिश्यू का एक अनयूजुअल रिएक्शन है जो कि नॉर्मली प्रोड्यूस नहीं होता है टुवर्ड्स एनी फॉरेन सब्सटेंस. अब मुझे बताओ मैंने क्या बताया था, ये फॉरेन सब्सटेंस क्या है यहाँ पे, फॉरेन सब्सटेंस क्या है यहाँ पे, इट इज एन एलर्जन. और क्या नाम बताया था मैंने, एंटीजन. ठीक है. So it can be an antigen or you can say allergen which causes a physical and chemical reaction. Okay. So during an allergic reaction our immune cells, I told you हमारे जो immune cells होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं lymphocytes. Lymphocytes actually में WBC का ही टाइप होते हैं. ठीक है. हमारे पास दो तरह के lymphocytes होते हैं. We have B lymphocytes. Okay. ये लिम्फ में प्रेजेंट होते हैं और हमारे पास होते हैं टी लिम्फोसाइट. तो बी और टी लिम्फोसाइट दो तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी तरह के रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस करने के लिए. जब भी हमारी बॉडी में whenever in our body there is any antigen, then these are very important lymphocytes which produces the response against that particular antigen. Okay, तो ये करते क्या है, they produce a large number of proteins and these proteins are called as antibodies. ठीक है. तो इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं एंटीबॉडीज. तो जो बी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट को हम बी लिम्फोसाइट क्यों कहते हैं, बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो बोन मैरो से आते हैं. कहाँ से आते हैं, बोन मैरो से. ओके. और टी लिम्फोसाइट जो होते हैं दे कम फ्रॉम अ ग्लैंड नोन एज थाइमस ग्लैंड. तो ये जो दोनों हमारे लिम्फोसाइट्स के दो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं एंड अल्टीमेटली ये दोनों के दोनों जो लिम्फोसाइट्स हैं दे गेट इनटू ब्लड एंड दे में स्टार्ट इम्यून रिस्पॉन्स. और ये इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है. एंड जैसे बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोड्यूसेस सम काइंड ऑफ प्रोटीन जिनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं. जब भी कोई एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर किया देन एट दैट टाइम दीज टू लिम्फोसाइट्स आर रिक्रूटेड एंड दे प्रोड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स इन विच दे प्रोड्यूस द एंटीबॉडी. तो जैसे ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई दीज एंटीबॉडीज कंबाइन विद एलर्जन. तो एंटीबॉडीज जो होती है वो एलर्जन के साथ कंबाइन हो जाती है जिसको हम लोग एंटीजन भी कह रहे हैं एंड वो रिलीज करते हैं कुछ सब्सटेंसेस जिसको हम एच सब्सटेंसेस कहते हैं. बॉडी में बहुत तरह के सेल्स हैं अदर देन दी बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स जो एकदम से रिक्रूट हो जाते हैं जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आता है. लाइक whenever any kind of strangers comes to your home then everybody is very alert, right? Like that strangers should not harm you. So likewise आप हमारी बॉडी में भी ऐसे ही होता है that whenever any antigen comes to our body, all the body cells they get very alert and they may try to kill that particular antigen. Okay, so in this situation सपोज एंटीजन एंटीबॉडी के में फाइटिंग शुरू हो गई
ठीक है. एंटीजन is combining with antibody because antibody is against the antigen. So antibody will combine to antigen and they release some substances called H substances. H का मतलब है यहाँ पे हिस्टामिन. तो हिस्टामिन मोस्टली तभी निकलता है जब एलर्जेंस आते हैं. ये एलर्जिक रिएक्शन का एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है. ओके, तो ये निकलता है मास्ट सेल से. दैट आई विल शो यू राइट नाउ. These are released, these H substances are released from mast cells. Okay, so have a look here. Okay, so I'm showing you here. So for example, this is the antigen. ठीक है, ये हम पहले इसमें भी आप देख सकते हो, ये हमारे एंटीजन है. ठीक है, सो एंटीजन जब बॉडी में एंटर किया तो क्या हुआ, दो तरह के सेल्स लाइक बी सेल्स और मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेजेस क्या है ये, these are also called as monocytes. Macrophages को हम लोग monocytes भी कहते हैं. It is a type of WBC. Okay. So why they become macrophages? Monocytes तो बहुत small cells, मतलब small cells होते हैं. But whenever any kind of antigen enters to your body, these monocytes become very aggressive and they may enlarge their size. They may become very large. They may become huge. So at that time they are called as macrophage. Okay, so these macrophages are present, coming from monocytes only. Monocytes become macrophages whenever they encounter any kind of antigen. And now here the B cells. B cells are also there. मैंने आपको बताया था B lymphocytes and T lymphocytes. So when for example when antigen enters to your body, macrophages are recruited. On the macrophages, T cells combines. So you can see the reaction between macrophage and T cell. T cell means T lymphocyte. So T lymphocyte और macrophage के बीच में reaction होगा. ठीक है, फिर ये एक सिग्नल देंगे B cell को और बी सेल क्या करना शुरू कर देंगे, दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज. तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या लिखा है, IgE. ये एक स्पेशल टाइप ऑफ एंटीबॉडी है जो सिर्फ एलर्जी के टाइम पे निकलता है. ओके, दिस इज एन एंटीबॉडी विच इज रिलीज ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एलर्जी. ओके, तो अब ये क्या करेगा, दिस एंटीबॉडी विल कंबाइन ऑन मास्ट सेल्स. देखो ये मास्ट सेल्स पे कंबाइन हो गए. अब क्योंकि मास्ट सेल्स पे एंटीजन आके अटैक कर रहा था तो ये सीधा एंटीजन यहाँ पे ऐसे आके खड़े हो गए. ये ऐसे ऐसे है, ठीक है, इस शेप में. तो ये क्या करेंगे, एंटीजन को ऐसे कैच कर लेंगे. ठीक है, सो दे विल बाइंड विद द एंटीजन लाइक दैट एंड दे में प्रोड्यूस. ये देखो ये एंटीजन को ऐसे बाइंड कर दिया, यहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाएगा एंड एट दिस टाइम these mast cell will release this substance which is histamine. ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा है कि ये बहुत बहुत आसान चीज है, इतना कुछ इसमें बहुत हाई फाई नहीं है. सो यहाँ जो एंटीजन है, मैंने आपको बताया था एंटीजन ने मैक्रोफेजेस ने उसको आइडेंटिफाई किया. देन मेमोरी टी सेल बाइंड्स टू दैट मैक्रोफेज एंड मैक्रोफेज गिव्स सिग्नल्स टू बी सेल. देन बी सेल्स आर रिक्रूटेड. Then B cells produce the antibodies which are IgE type and these IgE type antibodies they bind with the antigen on the surface of mast cell. Because of that binding, जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो उस रिएक्शन के चलते एक केमिकल रिलीज हुआ जिसको हिस्टामिन बोलते हैं. अब ये जो हिस्टामिन है ये सिम्टम प्रोड्यूस करेगा. क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा कि आपको एलर्जी हुई है, हमें पता ऐसे चलेगा क्योंकि हिस्टामिन जब भी निकलेगा हमारी बॉडी में, जितनी भी अमाउंट में हिस्टामिन सिक्रीट हो रहा है, दैट विल गिव अस सिम्टम्स लाइक रेडनेस हो रहा है, इचिंग हो रहा है, whatever with the symptom is, you will be able to identify that you have landed up with the allergy. Okay, so this is called as the antigen antibody reaction. Okay, तो जब भी हमें कुछ ऐसा एलर्जिक रिएक्शन होता है तो हमारी जो लोकलाइज ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, कॉजिंग जो ब्लड वेसल्स होते हैं दे बिकम वाइडर. तो जब ब्लड वेसल वाइडर हो जाएंगे तो क्या होगा, बहुत सारा ब्लड रश करेगा उसके अंदर एंड इट कैन कॉज रेडनेस. ओके, तो जहाँ पे भी जिस भी एरिया में ब्लड वेसल डायलेट हुई है दैट एरिया विल बी वेरी रेड एंड इट विल ऑल्सो बी वेरी इची. सो दिस टाइप ऑफ रिस्पॉन्स, ये जो पूरा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है, जो पूरी स्टोरी है, इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज इम्यून रिस्पॉन्स or the inflammatory response. Okay, so in this picture I told you about the inflammatory response. Coming back to the next slide. So allergy किसी एरिया में हो सकती है, it can occur in any area. Okay,
तो अब यहाँ पर आप देखिए कि जो एलर्जी है, मैंने आपको बताया था कि